जय श्री बालाजी की। मैं आपका दोस्त कपिल पुजारी आंजनेय एस्ट्रोलॉजी सेंटर के इस नए प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं निजी निवास पर हूं महावीर जी पुजारी के। महावीर जी पुजारी सालासर बालाजी मंदिर के वरिष्ठ पुजारी हैं, हनुमान सेवा समिति के पूर्व अध्यक्ष हैं, हनुमान सेवा समिति के संस्थापक हैं, दहादीच रत्न रह चुके हैं और दहादीच महासभा के अध्यक्ष भी, और मेरे बड़े दादा लगते हैं। आपको प्रणाम करते हुए और आपका बहुत बहुत इस प्रोग्राम में स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुखी रहो, बहुत खुश रहो। बालाजी की कृपा बनी रहे आप पर। आपके निजी अनुभव से अपने दर्शकों के लिए और सभी के लिए ये जानना चाहूँगा कि एक जय प्रसिद्ध है हमारे यहाँ, बोल रोटियां के देवाड़ की जय, यानी बालाजी को अन्नदाता बोलकर जो है पुकारा जाता है कि आप हमारे अन्नदाता हैं। तो बालाजी कैसे पूरे गांव का पेट पालते हैं कि ये मान्यता है कि सालासर में कोई भूखा नहीं सोता है। तो इस चीज को चरितार्थ करके बताइए कि केवल एक सर्टेन परिवार की जगह वे पूरे ही गांव के राजा हैं, पिता हैं और सबको पालते हैं। इस बारे में जरूर बताइए। हो बड़ा सुंदर प्रश्न किया आपने। पढ़ा है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जानकी जी जो है स्वयं महालक्ष्मी का अवतार है, और महालक्ष्मी जिसको अष्ट सिद्धि और नवनिधि यानी खजाने की चाबी दे देती है, तो वह किस बात का अभाव, कोई सवाल ही नहीं उठता उस अभाव का। तो वो आप लगाओ, सालासर का अनुमान लगाओ कि सालासर में न्यूनतम मानते हैं मेला सहित तो तकरीबन 75 लाख यात्री प्रतिवर्ष यहाँ बालाजी के दर्शनार्थ आते हैं। एक साल में करीब, एक साल में अब अनुमान लगाओ तो 75 लाख आदमी। तो एक आदमी अपने परिवार के साथ प्लेन में आता है, एक बहुत चेन्नई से गाड़ी लेके आता है, एक नज़दीक के गांव से आता है। एवरेज के हिसाब से एक व्यक्ति यदि 5,000 रुपया भी आने में यहाँ खर्च करता है तो 75 लाख आदमी का मतलब ये हुआ कि 370 करोड़ रुपए, 300 मतलब 37 अरब रुपए यहाँ खर्च हुए। अब वो कहाँ गए? अब अनुमान लगाओ, जहाँ से चलते हैं गाड़ी वाले को दिया, प्लेन को दिया, फिर जो है जहाँ उतरे वहाँ से कुली को दिया, फिर उतरे चाय पानी को दिया, फिर सालासर में आए, सालासर में आने के बाद में आप बताओ अब जो धर्मशाला या होटल है उनको दिया, उनके बाद में चाय पी, नाश्ता पिया, भोजन किया, उसको दिया, फिर प्रसाद लिया, उसको दिया। तो आप बताओ जो हाँ 300-350 करोड़ रुपए जो है यात्रियों के द्वारा यहाँ होते, वो कहाँ जाते हैं? सालासर में। तो कितने लोगों की पेट भराई हुई? बिल्कुल सही बात है कि जहाँ से वो निकला है वहां से बालाजी के दर्शन तक। एक व्यक्ति जो यहाँ 350 करोड़ रुपए जो है, 3,500 करोड़, 300 नहीं 3,500 करोड़ रुपए यहाँ जो प्रतिवर्ष जो यहाँ लगते हैं एक यात्री मतलब आने के ऊपर जो 5,000 के एवरेज के हिसाब से, तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसके हिस्से में आता है। सालासर का जहाँ प्रश्न है वहाँ तो राशन कार्ड का अनुमान करें तो यहाँ 1600 है, और घर की आबादी का अनुमान यहाँ की आबादी का यहाँ करें तो 9,000 की आबादी है। यहाँ 5,000 दुकानें हैं। सही बात है। आप अनुमान लगाओ 5,000 दुकान में कितने लोग पेट भरते होंगे, कितने। कोई पशुपालन करता है, दूध यहाँ होटल को देता है, कोई आटा चक्की है, कोई की खरीदारी है, कोई कहीं से सामान आता है। सभी का पेट बालाजी की वजह से चल रहा है। और तो और पता है आपको, यहाँ की डीएलसी रेट जो है वो है 3,000 रुपये, नहीं 3,300 रुपये। 3,300 रुपये डीएलसी रेट यदि कोई ज़मीन पर चाहिए। वो आप अंदाजा लगाओ, इतने भाग्यशाली है यहाँ के लोग। क्या सुविधा, चाहे वो किसी भी जात से संबंध रखते हो, केवल ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण का क्या मतलब है यहाँ? हाँ। ब्राह्मण से थोड़ी है। अब मंदिर की ओर से जो व्यवस्था संचालित है उन पर कितने लोग, अभी मंदिर में 400 कर्मचारी यहाँ नित्य काम करते हैं टेम्परेरी, यानी मंदिर 400 लोगों को डेली रोजगार देता है। और उसके अलावा कितने लोग जो दुकानदार हैं उनसे जुड़े हुए लोग हैं, होटल है, दुकानें हैं, खिलौने की दुकानें हैं, कितने व्यवसाय। और सभी प्रकार के वर्ग के लोगों की है, वो केवल एक जाति का आधिपत्य नहीं उन पर। जमीन अनुमान लगाओ कि यहाँ कम से कम 125 धर्मशालाएं हैं। उनका निर्माण हुआ किसकी, कहाँ हुआ? सालासर में। बिल्कुल हुआ।
तो सालासर में उनका निर्माण हुआ, तो आपको अनुमान है क्या उसका कि अरबों खरबों रुपए यहाँ जो खर्च हुए हैं किसके हिस्से में गए? गांव के हिस्से इलाके के, इस क्षेत्र के। तो फिर आप अनुमान लगाओ, ये तो रोटी के दिवाली है, यहाँ तो कोई गरीब है ही नहीं। तो ये जो जय बोली जाती है, अन्नदाता की जो बात कही जाती है, ये एकदम से चरितार्थ होती है देखो, हनुमान जी महाराज पे, बालाजी महाराज आप पे। देखो, बिल्कुल आपका जो निजी अनुभव है, जो कैलकुलेशंस आपने हमें बताए हैं। और इसके अलावा यही नहीं, यहाँ जो सुविधा है, कितनी बड़ी सुविधा है, जगह जगह पूरी आरसीसी की रोड, पूरी जो स्ट्रीट लाइट, जो मंदिर से संजय 2 टाइम यहाँ की सफाई। क्या इस विकास में योगदान ग्राम पंचायत सरकार का ज्यादा है या मंदिर की तरफ से मोटिवेशन मंदिर से संचालित है, ग्राम पंचायत से न के बराबर है। पंचायत अपनी है, ग्राम पंचायत का मंदिर सहयोग करता है। ग्राम पंचायत का सहयोग मंदिर करता है। हनुमान सेवा समिति करती है, जो मंदिर की हनुमान सेवा समिति है वो इसकी सहयोग करती है। मेले का आयोजन, सफाई व्यवस्था, और इसके यहाँ अनुमान लगाओ कि यहाँ तो एम्बुलेंस तक मुफ्त है। एम्बुलेंस की सुविधा भी मुफ्त है, गवर्नमेंट की तो है ही है, एम्बुलेंस तक मुफ्त है। यहाँ की जितनी मंदिर की तरफ से भी एम्बुलेंस है। मंदिर की तरफ से तो बोल रहा हूँ मैं, मुफ्त जो है वो। अच्छा, जो सारी बातें बताई जा रही है, जो डोनेशन बताया जा रहा है या जिस तरह का निर्माण विकास कार्य बताया जा रहा है, ये सभी मंदिर चढ़ावा अथवा मंदिर में जो चढ़ाने के लिए यात्रीगण आते हैं उनको मोटिवेट करके गांव के विकास में जो लगाया जाता है, उसके बारे में की पूरी चर्चा की जा रही है। आप देखो कि हमने जो वो सालासर बालाजी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि यात्री सुविधा में जो भी हम दे रहे हैं, जो भी व्यवस्था दे रहे हैं, वो यहाँ का पानी आज तो गवर्नमेंट की तरफ से वाटर सप्लाई, जगह जगह पानी की व्यवस्था, ये सब है। सन 1916 में मंदिर की प्रेरणा से इस क्षेत्र के लोगों में यहाँ का खारा पानी पीने के लिए 1.25 एकड़ ज़मीन में जाजोदिया को प्रेरणा दे के मंदिर ने तालाब बनवाया, जो भव्य और देखने लायक तालाब है। और उसके नीचे स्वयं व्यक्तिगत तौर पर पुजारियों ने, इसके तरफ गांव के लोगों ने परचेज करके उसके लिए पानी की आवक के लिए जोड़ पार्तन जो है उसको छोड़ा। आज तरह से तो उस समय से जो है वो पानी पेयजल की समस्या का निराकरण मंदिर ने करवाया, मोटिवेट करके। हाँ, मोटिवेट। इसके अतिरिक्त में आप देख रहे हैं, यहाँ देखो सामुदायिक विकास के जो स्वास्थ्य केंद्र है, जनाना अस्पताल है। इसके अलावा उस जयपुर का सबसे बड़ा जो सिंधी कैंप है, उससे बेहतर यहाँ का बस स्टैंड है। आप देखो कितना सुंदर है। सही बात है। बर्तन फ्री, कपड़ा फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री मंदिर की तरफ से। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सुविधा के अंतर्गत जो यात्री कहीं भी कुछ भी होता है तो मेडिसिन तक हमारा कैंप लगता है। हम जो बराबर जो है इस तरह की। ये जो बिजली कपड़ा फ्री की आप बात कर रहे हैं, ये किस बारे में बात कर रहे हैं? मंदिर की तरफ से कपड़ा, मतलब जो भी बिस्तर वगैरह किसी को जरूरत हो, यहाँ आते हो तो कोई, यानी ऐसा कोई जिसके पास रैन बसेरा नहीं है, मंदिर उसे उपलब्ध कराता है सोने के लिए जगह। इसके अतिरिक्त में जिसको जो भोजन की जरूरत हो तो उसको भोजन मंदिर से सुलभ करवाया जाता है। तो यहाँ तो बालाजी की परम कृपा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये बताऊँ, सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सब व्यवस्था होने के बावजूद भी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ हम 1 पैसा भी नहीं लेते। सारा मंदिर संचालित करता है, सारी व्यवस्थाएं। यहाँ तक कि ट्रैफिक के लिए पुलिस की तरफ से 4-1 का जाप्ता है, परंतु हमारे जो स्वयं सेवक है और हमारी जो सिक्योरिटी है 50 आदमी लगे रहते हैं यहाँ संचालन में। तो बड़ी यानी उनका भत्ता मंदिर की तरफ से जाता है। ये बड़ी बात है। और उसके अतिरिक्त में सबसे बड़ी बात यह है कि जो यात्री ये कहे नहीं साहब मुझे तो मंदिर में ही कुछ करना है, तो मंदिर में करो। वो कहता है साहब हम लगाना चाहते हैं उसमें, तो बोलो वो आप किस क्षेत्र में लगाएंगे? तो हॉस्पिटल हमने बनवा के दिया, गवर्नमेंट को प्रेरणा दी है ना। अच्छा, दूसरी बात में जनाना अस्पताल बनाया तो हमने बनाया, बस स्टैंड बनाया तो हमने बनाया, सृजन सेवा सदन चलता है, अभी हॉस्पिटल तो वो हमारे द्वारा चलता है। जितनी भी पाठशालाएं, स्कूलें, कॉलेज सब चलती है यहाँ, जितनी भी शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य एक संस्कृत कॉलेज से तो मैं खुद ग्रेजुएट हो चुका हूँ, जो कि आप जैसा कह रहे हैं कि मंदिर के द्वारा ही प्रेरित है। हमने एक वरिष्ठ उपाध्याय से मैं पढ़ चुका हूँ, तो ये तो चरितार्थ एकदम सही बात है। तो जितने भी शिक्षण संस्थान है, जितने भी स्वास्थ्य संस्थान जो भी हैं, वो गांव हित में, इस क्षेत्र के हित में मंदिर के प्रेरणा से ही तो बनती है, ताकि यहाँ के लोगों को लाभ मिले।
यात्री थोड़ी पैसे लेके आता, प्रेरणा देते हैं हम, प्रेरणा से बनवाते हैं, इस क्षेत्र का विकास करते हैं, गांव का विकास करते हैं, लाभान्वित करते हैं सबको। यही सबसे बड़ी बात। तो मंदिर की तरफ से हम ये सब व्यवस्था करते रहते हैं। मान सेवा समिति की ओर से पूरी तो आरसीसी की रोड, हाँ आरसीसी की रोड, हाँ ये बताना चाहिए ताकि दुनिया को पता चले कि मंदिर ने गांव के विकास के लिए क्या किया है, आपके मुखारविंद से। जी आरसीसी की रोड कर दी जी, पूरे गांव की 2 टाइम सफाई करवाते हैं जी। और सबसे बड़ी बात है कि जो इतनी धर्मशालाओं का, मंदिर परिसर का जो पानी आता है गंदा, उस पानी को हम सालासर से 3 किलोमीटर दूर ले जा करके ज़मीन परचेज करके वहाँ डालते हैं। बड़े बड़े पंप लगे हुए हैं ताकि एक बूंद भी पानी किसी भी यात्री को तकलीफ नहीं हो, बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध रहे सालासर। और सालासर हमारे सीकर कलेक्टर ने तो ऐसा कहा कि सीख ले वो सालासर से कि कितनी सफाई रखते हैं। जो हॉस्पिटल्स मंदिर की प्रेरणा से बने, आप उनका नाम बताइए। ये जो है कनोई है, इसके सुजानगढ़ के हमारे पास में कनोई है, और उन कनोई जी को हमने ये प्रेरणा दी। जनरल आपको बोलते लेफ्टिनेंट जनरल सकत सिंह जी के वो मित्र थे, उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप हमें ज़मीन दिलवाई, तो हमने गांव से रिक्वेस्ट करवाई उस समय कि ये उपयुक्त ज़मीन है। उस ज़मीन को सारा गांव मिल करके दे दी और मंदिर से हमने उनको प्रेरणा दी कि आप यहाँ हॉस्पिटल बनाइए। यानी जो पैसा मंदिर में चढ़ाने के लिए लाया वो वहाँ गया उसे हॉस्पिटल में बनवा दिया है। बिल्कुल। ये जो रूपा ओजरी वाले जो है ना, शोभासरिया, हाँ, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है इनकी सीकर में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शोभासरिया इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इनका भाई ये जो है या हमारी जनाना अस्पताल अलग से होनी चाहिए ताकि यानी लेडीज का हॉस्पिटल एक अलग से होना चाहिए, वो भी मंदिर की प्रेरणा से है। यस। और गवर्नमेंट को जमीन और बिल्डिंग दोनों मंदिर ने उपलब्ध करवाई है। ऐसे ही जो बस स्टैंड बना तो हमसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि साहब हम पैसे लगाना चाहते, तो कानोड़िया जी जो है हैं, उनको हमने जो प्रेरणा दी उस समय मेरे सर्टिफाइड करवाई, नहीं ज़मीन ही हमने सर्टिफाइड करवाई समिति के नाम से, और समिति के नाम से जो के समिति ने उनको प्रेरणा देकर उस समय उनका 18 लाख रुपए लगे थे उसमें बस स्टैंड में। एक तरफ में प्राइवेट, एक तरफ में रोडवेज का, इधर से उतरो उधर चढ़ जाओ, एक पैसा किसी का नहीं लगता है, आराम से जाओ आराम से। यानी सरकारी बसें भी और प्राइवेट बसें भी दोनों एक ही जगह, 2 भागों में विभाजित है, एक ही एरिया में, और साफ और सुंदर है। ये भी मंदिर की प्रेरणा के द्वारा है। तो यहाँ बस स्टैंड, हॉस्पिटल और कॉलेज जो बनी है, संस्कृत कॉलेज, जिससे मैं खुद भी ग्रेजुएट हूँ। संस्कृत कॉलेज को हमने जो है उसमें बोला साहब पूरी उसको ज़मीन अलाट करवा करके, और उस समय के जो कलेक्टर तो अपने ये अर्जुन राम जी मेघवाली थे, उन्होंने उनको रिजर्व की थी। तो उस ज़मीन में हमने जो 1.5 करोड़ रुपए उस समय लगाए थे उस कॉलेज के लिए। और ये देखो राजकुमार सरावगी के द्वारा कन्या विद्यालय हमने जो है सीनियर सेकेंडरी तक बना के दिया है। तो जितने भी शिक्षण संस्थान है सब मंदिर से प्रेरणा। यानी एक जनरल हॉस्पिटल, जनाना हॉस्पिटल यानी लेडीज के लिए अलग, एक ग्रेजुएशन के लिए संस्कृत कॉलेज अलग, और महिला विद्यालय भी अलग से, कि बच्चियां यदि अलग से सिक्योरिटी लेवल पर पढ़ना चाहें तो उनके लिए भी मंदिर के पैसे को मोटिवेटेड करके और जनमानस के कल्याण के लिए डाइवर्ट करके लगाया गया। संक्षिप्त में कहूँ तो ये है कि गांव को कोई तकलीफ नहीं हो, क्षेत्र को कोई तकलीफ नहीं हो, उसकी ज़रूरत को समझ करके हम प्रेरित करते हैं दानदाताओं को, और प्रेरणा दे करके उनसे ऐसा कार्य करवाते हैं ताकि जनहित में हो। तो ये बात यहाँ चरितार्थ होती है कि बालाजी अन्नदाता होते हुए सभी को पालते हैं, और इसीलिए हनुमान सेवा समिति की स्थापना की। इसीलिए हनुमान सेवा समिति, और इसका यही रीज़न है स्थापना का कि ग्राम और क्षेत्र का विकास हो। ये बड़ी बात है कि सालासर बालाजी मंदिर न केवल निजी किसी एक परिवार के बारे में विचार करता है, जबकि बालाजी पूरे ही राज्य के, पूरे सालासर ग्राम के राजा हैं। और एक राजा जिस तरह से अपनी प्रजा का पालन करता है, जैसे एक पिता अपने पुत्र, अपने वंशजों का पालन करता है, वैसे ही बालाजी महाराज जो है पूरे ग्राम के देवता होकर सभी का पालन पोषण करते। हनुमान जी महाराज के कई रूप स्वरूप शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित हैं। एक उदाहरण के लिए, जैसे एक ही एनर्जी होते हुए वही काली माता है, वही सरस्वती है, वही दुर्गा बनती है, वही लक्ष्मी बनती है। तो कहीं हनुमान जी पंचमुखी रूप में हैं, कहीं अपना सीना चीर कर दिखाते हुए राम जानकी विराजमान है, कहीं पर्वत लेकर आते हुए हनुमान है, मेहंदीपुर में जैसे वीर हनुमान है। तो आपका निजी अनुभव, आपका जिस तरह से आपने भगवान की पूजा सेवा की है, उनका श्रृंगार इत्यादि किया है, और आपने अपने पूर्वजों से सुना है,
आपका निजी अनुभव भी रहा होगा बालाजी की पूजा सेवा का, तो आपकी अहले नज़र से, आपकी नज़र से बालाजी महाराज की कौन सी एनर्जी यहाँ विराजमान है, किस तरह का रूप श्री हनुमान जी महाराज का यहाँ सभी को देखने को मिलता है आपकी नज़र से? नहीं, वर्तमान में तो जो आप देख रहे हैं कि यहाँ दाढ़ी मूछ बालाजी के है ना, और ये शायद पूरे संसार में, ये कहूँ तो हिंदुस्तान में एक ही मूर्ति ऐसी है जिनको अभी इसमें क्या क्या बोलते हैं उसको, अवार्ड भी मिला था। अवार्ड, हाँ, एक अवार्ड मिला था अवार्ड जी। भी मिला है अभी, है ना जी, उस अवार्ड के बारे में मैं गिनीज बुक में डिस्क्रिप्शन डाल उनका नाम दूंगा, आया बिल्कुल है ना, जी। अभी आया है, अभी अवार्ड भी मिला है। देखो, इसका मुख्य कारण जो है, सच्चाई है कि जो मूर्ति है वो मूर्ति जहाँ से ये प्रकट हुई थी उस समय ये ब्राउन पत्थर में है और उभरी हुई है, परंतु हाथ लगाने पर ऐसा लगता है पलीन है। यानी दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि उभरी है। बनाई हुई है, पर जब स्पर्श करते हैं तो ऐसा एकदम पलीन है, प्लेन है एकदम। ये मैं कोई ज़्यादा अंतर में नहीं हूँ, मतलब मेरा जो अभी मैं जो चल रहा हूँ, मैं 8वीं पीढ़ी के आसपास में ही चल रहा हूँ मैं, इसलिए जो परंपरागत जो मेरे पूर्वजों से सुनती बात मेरे तक आई है, मैं वैसे 8वीं पीढ़ी हूँ, परंतु मैंने मेरे दादा को देखा है, पिता को देखा है, तो उनकी तो 2 पीढ़ी और ही कम हो गई, तो वैसे ही उनसे तो सुनी है ना। सुनी हुई बात है तो जी। सच्चाई ये है कि ये मूर्ति जो है आई यहाँ, और जब यहाँ प्रकट ये विराजमान हुई तो सबसे पहली बात ये थी कि महात्मा मोहनदास जी जिस समय प्रथम दर्शन उनको हनुमान जी महाराज के हुए, तो उन्होंने अलग जगह अलग, तो वो देखने के लिए गए, तो वो क्या दाढ़ी और मूंछ साधु रूप में थे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज, और उन्होंने जो प्रथम दर्शन किए वो दाढ़ी और मूंछ में किए। जब यहाँ मूर्ति स्थापित हुई तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे सरकार तो दाढ़ी और मूंछ में मैंने दर्शन किए, इसलिए मैं तो उनका वही स्वरूप देखना चाहता हूँ। तब इस मूर्ति को दाढ़ी और मूंछ के स्वरूप में विराजमान की महात्मा की प्रथम दर्शन जो है उसी स्वरूप में उनको दाढ़ी और मूंछ में। तो सालासर बालाजी की दाढ़ी मूंछ इसलिए है क्योंकि महात्मा मोहनदास जी को प्रथम दर्शन जो है दाढ़ी मूंछों के साथ हनुमान जी महाराज ने साधु रूप में दिए थे, तो वही रूप महात्मा मोहनदास जी ने उसी प्रतिमा को उसी प्रतिमा कारण है कि यहाँ के हनुमान जी को दाढ़ी और मूंछ। ऐसे यहाँ के हनुमान जी महाराज की एनर्जी कैसी है? यहाँ उग्र रूप में विराजमान है कि शांत रूप में विराजमान है? किस तरह की एनर्जी है हनुमान जी महाराज की यहाँ के? जैसे मेहंदीपुर या डूंगर बालाजी के बारे में बातचीत, सारंगपुर के बारे में सुनते हैं कि वहाँ वीर हनुमान है, भूत भगाते हैं, उस तरह की एनर्जी है। तो यहाँ के हनुमान के मैंने आपसे क्या कहा, पहले कहा कि यहाँ कोई आडम्बर है ही नहीं जी। यहाँ तो क्या कहा, हनुमान जी को तो आप समझते हैं ना कि आपने हनुमान चालीसा को तो देखा है, पढ़ा है जी, सुंदरकांड को पढ़ा है, हनुमान बाबू को शायद आप लोग तो जो इतने प्रश्न कर रहे हैं तो पढ़ा ही होगा, है ना। वो क्या है, सिंह का सहारी बल सुरसा सुधारी छले, लंकनी पछारी मारी बाटिका उजारी है, लंक पर जारी मकरी बिदारी बार बार जातु धान धारी दूर धानी कर डारी है, तोरी जम खातर है मनोधरी कठोरी आनी, रावण की रानी मेघनाथ में तारी है। ऐसे महाबली हनुमान जी महाराज, क्योंकि इनका तो वर्णन आप करवा रहे हैं मेरे से, तो मैं मेरी बुद्धि अनुसार करता हूँ। भारत में पार्थ के रथ केतु कपिराज, गाजो सुन कुरुराज दल हल बलबो। जब भगवान कृष्ण के स्वयं सारथी थे और अर्जुन उस पर रथ पर थे, तो हनुमान जी ध्वजा के ऊपर गर्जना करी तो कुरुदल जो है कुरुक्षेत्र हिलने लग गया। तब कहे द्रोण भीष्म सुवीर सुत महावीर, तो द्रोणाचार्य जी ने कहा, भीष्म ने कहा कि ये किसकी लगा है, क्या हुआ? कहे द्रोण भीष्म से कहते हैं, महावीर जाको बल जलंजी जलबो, जिनको समुद्र के अथाह जल के समान जिनका बल है उनकी गर्जना है, इसी कारण से ये हिल रहा है। आप अंदाजा लगाओ क्या बात करेंगे। ये तो जो है भगवान राम की भक्ति में लीन है, यहाँ भक्त के बस में होकर के स्वयं जो है साक्षात हनुमान जी विराजमान है। और यहाँ तो कोई वीर का बिना वीर का कोई प्रश्न नहीं है। जो समर्पित भाव से प्रार्थना करते तो कल्पतरु है सारा सत्य। ये तो कल्पतरु, यहाँ जाके मांगो आप समर्पित भाव से।
तो जैसी जिसकी भावना है उसके वैसे ही हनुमान है यहाँ। जैसे किसकी जरूरत नहीं, समर्पित भाव से चले जाओ। यहाँ कोई कोई नहीं तो भक्ति करता है कि नहीं करता है, यहाँ समर्पित भाव से जाओ, भगवान से प्रार्थना करो, वही यहाँ मिलता है। ये तो यानी भक्ति पूजा मंत्र सेवा नहीं आती, परंतु आप समर्पण भाव से भी यदि सारा सराहते हैं तो बालाजी करते नहीं है। यहाँ हम नहीं करते, हम पुजारी नहीं करते, हमें मंत्र आता है। तुलसी हेम रूपेण कृष्ण रूपेण मंजरी सालग्राम यथार्थ है मम दोषण दे। सही में तो तुलसी जो पत्र को चयन करती है, तो हमारा काम ये मंत्र बोले। हमारे पूर्वजों ने बताया चाल माई बाबू बुलावे चाल माई, तो हम कैसे बोलते। जब हम भगवान को स्नान करें तो मंत्रोच्चार नहीं करते, गंगा स्नानम बोलते। और हम जब बाल बो करते करो न कलेवा प्रभु प्रातः दत्त गिर्द मेवा मिठाई चारू भाई, हम तो वो संस्कृत वो हरि ही ओम में ये नहीं बोलते। हम आता है पर बोलते नहीं। क्यों नहीं बोलते? हमारी परंपरा है, उसका निर्वहन करते हैं हम। या परंपरा भावना से जुड़ी हुई है, मंत्रों से जुड़ी हुई नहीं है। बस ये है, मंत्रों से जुड़ी हुई नहीं है। हमें जो महात्मा मोहनदास जी ने बताई हम उससे तिल भर भी नहीं हटते। तो यहाँ इनके मुखारविंद से सुनने के बाद ये पता चलता है कि जैसी जिसकी भावनाएं हनुमान जी वैसे ही हैं सभी के लिए, और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पुजारी परिवार भी उनकी सेवा में दिन रात लगा रहता है। हनुमान सेवा समिति की स्थापना की, उसके आप अध्यक्ष भी रहे, मंदिर में भी आप वरिष्ठ पुजारी जी के रूप में जाने जाते हैं, गांव के विकास कार्यों में आपका बड़ा योगदान रहा है। तो कुछ ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट्स जो आपके दिमाग में हमेशा से थे कि ये चीज़ें गांव में होनी चाहिए या ये चीज़ें आगे होंगी, उसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे कि महावीर प्रसाद पुजारी जी क्या चाहते हैं कि सालासर में ये अतिरिक्त सुविधाएं भी होनी चाहिए, वर्तमान में जो सुविधाएं उनके अतिरिक्त, उनके इतर। देखो बंधु, सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए एक ही बात है। पहले हमें ये सोच है कि जिस कारण से यहाँ लाखों यात्री आते हैं जी, और जिस कारण से यहाँ के लोग जो है लाभान्वित होते हैं, अपना जीविकापार्जन जो है भगवान के भरोसे कर रहे हैं जी। इस क्षेत्र के लोग, इलाके के लोग, तो यहाँ आने वाले लोगों की जो संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उनकी समुचित सुविधाएं हम आगे से कैसे करते रहें ताकि वो यहाँ जिस कार्य के लिए आते हैं, उनका कार्य है भगवान का दर्शन करना, दर्शन करके सुरक्षित अपने घर चले जाएं। बिल्कुल सही बात। उनको इतनी सुविधा हमारी ओर से अर्जित करवानी अति आवश्यक है कि वो आनंद के साथ में भगवान का दर्शन करें और सुरक्षित अपने घर को चले जाए। तो उसके लिए हम बराबर ये सोचते हैं जी, अभी हमने बहुत बड़ी जो है मंदिर कोष से ज़मीन परचेज की है, और उस ज़मीन में हम ये चाहते हैं कि उसमें इस तरह की जेलिंग की व्यवस्था बनाई जाए ताकि उसमें जी हर व्यक्ति को, दर्शनार्थी को समुचित सुविधाएं अर्जित हो, है ना। जितनी देर लाइन में लगे, किसी तरह की असुविधा नहीं हो, न उसमें किसी तरह की मौसम का उनके ऊपर प्रभाव रहे, और सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत हो। तो हमारा पहला लक्ष्य ये है कि हम यात्रियों के लिए सुविधा अर्जित करवाना चाहते हैं, उनकी सुरक्षा की और उनकी सुविधा की। पहले ऐसा नहीं था ना, पहले से दरवाजे खुलते थे, यात्री धक्के मार के घुरते, तो हमने सब चेंज कर दिया। शायद राजस्थान का पहला मंदिर है जिन्होंने 6.5 किलोमीटर की इस तरह की रेलिंग लगाई कि यात्री उस रेलिंग से चल करके क्यू के रूप में बालाजी के दर्शन करने के लिए आता है। मजाक थोड़ी है, कहीं धक्का मुक्की भी हो जाए। इसी डक्टिंग लगा रखी है, वुडन फ्लोर लगा रखा है। आओ बड़े बड़े पुल बनवाए रास्ते पर ताकि ट्रैफिक नहीं रुके। गाड़ियों का जो मेन रोड चलती है, हाईवे चलती है, उसके नीचे से हमने जो है पुल ब्रिज वगैरह बनाए, और इस जगह से सुंदर लिए जगह अभी हमने 2000 पेड़ नीम के लगाए, जहाँ से यात्रियों को अच्छी छांव, अच्छी सुगंध, अच्छे स्वास्थ्य लाभ। पैदल यात्रियों के लिए, पैदल यात्री जहाँ से हम उसको अंदर लेते हैं ना, उसमें तो उनकी सुरक्षा के लिए रेलिंग के अंदर इतनी छांव कुदरती रहे उनके लिए। तो इस तरह की हम जो है व्यवस्था है वो करते रहते हैं। अतिरिक्त जो जितने भी सड़कें वगैरह आवागमन का साधन है, तो हम गवर्नमेंट को बराबर रिक्वेस्ट करते हैं, जो हमारा जिला प्रशासन उसमें बड़ा सक्रिय योगदान रहता है। तो इसमें क्या है, हनुमान सेवा समिति जो है तकरीबन उनकी यात्रियों की सुरक्षा के लिए 1000 से 800 तक का जाब्ता देती है, हाँ? और जिला प्रशासन हमें अवेलेबल कराता है। समस्त खर्चा हम उठाते हैं, उनका खाने का, पीने का, चाय का, नाश्ते का, रहने का।
यानी जो जिला प्रशासन के लोग आते हैं यहाँ पर सुरक्षा के लिए जो तैनात सिपाही होते हैं उनकी व्यवस्था भी मंदिर और हनुमान सेवा समिति करती है। मंदिर हनुमान सेवा समिति करती है। बड़ी बड़ी बात है, दर्शकों के जानने योग्य बात है। अब एक बहुत निजी प्रश्न आपसे करना चाहूँगा आपकी आज्ञा के साथ में, कि बालाजी की कृपा से आप सदैव दीर्घायु हो और स्वस्थ रहें, से ही हम सबकी प्रार्थना है। 80 वर्ष की आयु है करीब करीब, और आप अभी भी इतनी ही तल्लीनता से, मन से आप कार्य करते हैं, स्वस्थ हैं ईश्वर के आशीर्वाद से। तो इसका राज जानना चाहूँगा दर्शकों के लिए कि 80 की एज में भी आप बड़े अच्छे एक्टिव हैं। आज भी आप कहीं गए हुए थे, काम में ही थे, मुझे बड़ी मुश्किल से समय मिला आपसे बात करने का। तो क्या राज है कि 80 साल की उम्र में भी आप एक युवा लड़के की तरह ही काम करते जा रहे हो, और सोच और मन वैसा है? कैसी बात करते हैं? ना, मन से मैंने सही बात की है, और जानना चाहेंगे वाकई में कि 80 में भी आप इतने एक्टिव कैसे हैं? सबसे बड़ी बात ये आदमी के लिए ऐसा हो कि मेरा जो जीवन जो चला है ना, उसमें यह है कि किसी तरह का अहम, किसी तरह की द्वेषता और किसी तरह का ऐसा नहीं हो कि उससे ऐसा, और बिल्कुल शांत चित्त आदमी जो जीवन व्यतीत करता है, और इस तरह से व्यतीत करता है कि मैं निकलूं तो 100 आदमियों को हाथ जोड़ते हुए जाऊं तो उनको सम्मान वैसा ही बराबर मिलेगा, तो उसको परम शांति प्राप्त होती है। और वो परम शांति का ही राज ये है कि मनुष्य जीवन को अपने को सहज जी सकता है, उसके जीवन में किसी तरह का कष्ट आता ही नहीं। तो इसलिए मैं तो सबसे यही कहता हूँ कि सहज जीवन के लिए सबसे बड़ी है सबसे प्रेम, और प्रेम से ही सबका सहयोग प्राप्त होता है, सहयोग से ही विकास होता है, और विकास से ही लोग लाभान्वित होते हैं। इसलिए भगवान के निमित्त तो बनाना ही पड़ना ही पड़ता है। मेरा भी इसमें सौभाग्य है कि मुझे निमित्त बनाया। मैंने हनुमान सेवा समिति की स्थापना की, मैंने मंदिर के जो बर्तन भंडार उनके ट्रस्ट की स्थापना की, यात्रियों के लिए चूरमा वगैरह बनवाने की मशीन मैंने निर्माण की, वहाँ की व्यवस्था, आज यात्री आते हैं बम्बई से, जब स्वामिनी चाहिए तो उसको फटाफट 15 मिनट में स्वामिनी तैयार करके दे देते हैं। बिल्कुल सही तो वो भी हमने की। मंदिर की परिक्रमा भी हमने बड़ी बनाई। अब तो इसकी एनर्जी का राज ही जानना चाहते हैं कि क्या ये शांति, प्रेम, सौहार्द, सदभावना ही इसका राज है? सहयोग मिलता है। आपकी शारीरिक दिनचर्या भी तो होगी नहीं जी? हमारे बच्चे जो सहयोग करते हैं जी जी जी, और वो क्या उसका उनका मैं प्रेरक बन गया। आज तो देख रहे हैं हमारे बच्चे जो है इस उम्र में भी मुझे ये आके पूछते हैं, बाबा क्या करें, ये कर दिया, ये ठीक है ना, आप इसकी सलाह दो, और वो कर रहे हैं। यानी हनुमान सेवा समिति का संचालन इतनी व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। अब मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार करवा रहे हैं, देखो कितने सुंदर व्यवस्थित तरीके से हो रहा है ना। सफाई से लेकर के पानी जल से लेकर के समस्त सरकारी कर्मचारी विभागों में जो है अपना जो योगदान प्राप्त करने के लिए कितने एक्टिव है हमारे बच्चे। कारण ये है कि जो हमने किया वो कर रहे हैं, इसलिए वो भी सुखी है। सेवा कार्य ही आपने जीवन भर किया, और यही भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी जो है वो कर रही है। हम करेंगे। और मंदिर की एक और समस्त भक्तों की जानकारी के लिए, सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये मंदिर की व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने इस तरह स्थापित की कि मंदिर में जो आय होती है वो पैतृक हिसाब से तो होती है, पर पैतृक हिसाब से तब होती है जब गवर्नमेंट का इनकम टैक्स निकाल देते हैं, समस्त कर्मचारियों का खर्चा निकाल देते हैं, मंदिर के उत्सव महोत्सव का समस्त खर्चा निकाल देते हैं, बिजली का बिल है, और उत्सव महोत्सव मतलब समस्त खर्चा आ गया ना उसमें, कर्मचारियों सहित सबका। उसके बाद में जो बचता है वो चेक दे देते हैं, ले लो अपने अपने जाओ। यहाँ कोई ये नहीं कि आज इसकी बारी है कल मेरी, ये नहीं होता है। यहाँ एक पैटर्न है, पूरा मंदिर का खर्च वहन करने के बाद में जो बचता है वो उन सबको मिल जाता है। दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि सालासर बालाजी मंदिर इनकम टैक्स भरता है। सालासर बालाजी मंदिर कम से कम 400 कर्मचारियों का रोजाना भत्ता उन्हें देता है, बिजली का बिल, यात्रियों की सुविधा और मंदिर में होने वाले उत्सवों को पूरा करने के बाद यदि कुछ शेष रहता है तो उसे सरकार की नज़र में रखते हुए, यानी 1 नंबर से चेक देते हुए ही पैतृक संपदा के अनुसार पुजारियों में बांटा जाता है। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। इन बातों की जानकारी आम पब्लिक को कतई नहीं है। जो खजाने में पैसे आते हैं हाँ जी, हाँ जी, यात्रियों के द्वारा, भगवान उसका मोटा हिस्सा तो गांव के डेवलपमेंट में जा रहा है। आपने बताया था ये है कि हमारी हनुमान सेवा समिति को पूरा सहयोग हमारा मंदिर से ही चलता है,
उसमें जितना भी व्यवस्था संबंधित काम है उनको खर्च उठा बाकी मंदिर के ही खर्च के लिए चला मंदिर जाता के है। खर्च में चला जाता है। उस समय जैसे उदाहरणार्थ महात्मा मोहनदास जी का जो श्राद्ध श्राद्ध पक्ष है, आता है, जी। उस पक्ष में आपको अनुमान होना चाहिए कम से कम 60 से 70 हजार आदमी भोजन लेते हैं। 60 से 70 हजार आदमी हाँ, वो भंडारा चलता है, उस समय और लेते देसी हैं। घी का वो सीरा बनाया देसी जाता घी है। का हलवा बनता है और बनता परंपरा से बनता है, और उसके लिए सुबह 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक बराबर संचालित रहता है। यानी कोई भी किसी भी जाति का वो व्यक्ति, कोई मतलब किसी ही भी नहीं। गांव का आदमी, कोई भी अच्छा, आए, इस मंदिर सबको की भोजन सबसे मिलता बड़ी है। बात एक ये है, आप देखो न स्त्री पुरुष की अलग क्यों है, एक ही लाइन में स्त्री पुरुष चलते हैं, न जाति का भेदभाव। तो कौन है, कहाँ से आया क्या? हमारी मान्यता ये है कि भगवान को नारियल यदि किसी जाति ने चढ़ाया है और हम उसको ये कह देंगे भाई नहीं तुम वहाँ करो, ऐसा नहीं। हम हमारी मान्यता है जब भगवान ने मान दिया तो हम कौन होते हैं बीच में? बिल्कुल सही बात। इसलिए जितने भी मंदिर में दर्शनार्थी आते हैं उन्हें हम जो है भगवान के भक्त के रूप में, भगवान के रूप में देखते हैं। यहाँ न कोई जाति पाति का भेदभाव है, न कोई और भेदभाव है, यहाँ तो कोई कारण ही नहीं है। आपने बताऊँ, ये तो है ना बालाजी की परम कृपा है अंजनी कुमार की। यहाँ आपसे बात करके आज बहुत आनंद आया। कई प्रश्नों पर हमने चर्चा की। आपके अनुभव से मुझे और मेरे दर्शकों को, और जो सब्सक्राइबर हैं, जो देखने वाले हैं, फॉलो करने वाले, उन सबको लाभ मिलेगा, ऐसी मेरी ईश्वर से भी प्रार्थना है और मेरी बालाजी से प्रार्थना है। आप मेरे दादा हैं, फिर भी दर्शकों की ओर से ये सब कामनाएं देता हूँ कि आप ऐसे ही एक्टिव बने रहें, स्वस्थ बने रहें बालाजी के आशीर्वाद से, और आपके गाइडेंस में परिवार आगे बढ़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और मैं भी बराबर जो है सभी दर्शकों को जो ये इंटरव्यू देखेंगे उनके लिए श्री बालाजी से मैं से प्रार्थना करता हूँ कि समुचित लोग जो है परिवार सहित से कुशल रहे, दीर्घायु हो, संपन्न हो, स्वस्थ हो, ऐसी भगवान से मंगल कामना है बालाजी महाराज से आप सबके लिए। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी।